नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ में आपका स्वागत है। मैं सुन रहा था और न्यूज़पेपर में पढ़ा भी कि कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं। उनको इंसल्ट फील हो रही है कि जो अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं उनको पंजाब के एक एयरपोर्ट पे उतारा जा रहा है, यानी पंजाब की बेइज्जती महसूस हो रही है पंजाब के मुख्यमंत्री को। और वो पब्लिक को बता रहे हैं बड़े दुखी होकर के, देखिए ये बड़ा गलत कर दिया है। अमेरिका भारत के लोगों को जो बाहर भेज रहा है, पकड़ करके बंदी बना करके भारत भेज रहा है, उनको भारत के पंजाब प्रांत के एक एयरपोर्ट से उतारा जा रहा है, जिस कारण पंजाब के लोगों को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। देखिए, मैक्सिमम नेताओं की ऐसी ही सोच रहती है कि कैसे कैसे लोगों को किसी न किसी चीज के ऊपर जाकर के लड़ा दिया जाए। इन लोगों को तब शर्म नहीं आती जब इन लोगों के राज्यों में लोग आत्महत्याएं करते हैं। इन लोगों को तब भी शर्म नहीं आती जब इन लोगों के राज्यों में स्कूल के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं किसी न किसी पढ़ाई की कमी के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण, बहुत सारे अलग अलग कारण जो शिक्षा से संबंधित है। लेकिन इनको शर्म आती है टुच्ची टुच्ची बातों के ऊपर। भारत में इस समय रूटीन में अगर देख लिया जाए तो एक साल में 15 से 20 हजार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कभी आई इन नेताओं को किसी को शर्म इस मुद्दे के ऊपर? आपको बताऊं, 2022 का आंकड़ा है जिसमें कुल आत्महत्याएं जो काउंट हुई हैं पूरे भारत में 1,71,000 1,71,000 लोगों ने आत्महत्याएं की भारत में। इस मामले के ऊपर इन नेताओं को शर्म नहीं आती। किन दिक्कतों के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, क्यों ऐसा जघन्य अपराध अपने से ही कर जाते हैं लोग, ये जानने की कोशिश करने की इनकी इच्छा नहीं होती। इनको दुख होता है उन चीजों के ऊपर जहां पे इनका स्वार्थ ना पूरा हो। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में 2018 में एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की संख्या 1,57,593, 2019 में 1,58,984, 2020 में 1,38,383, 2021 में 1,53,972, 2022 में 1,68,491 और 2023 में 1,72,000 लोगों की डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट में। सरकार का भी कहना है कि भारत में 13वां सबसे बड़ा कारण है मौतों का एक्सीडेंट। और अगर ये आंकड़े 2022 की आत्महत्याओं के साथ जोड़ दें तो आप देखेंगे बिल्कुल बराबर है आत्महत्याओं की संख्या भी और रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भी। 1,71,000 है 2022 की। आप देखिए दोनों मुद्दों के ऊपर भी कितनी देर बातचीत होती है संसद में, या ये लोग पब्लिकली बात करते हैं नेता, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन छोटी छोटी अननेसेसरी बातों के ऊपर आप मुझे बताइए, पूरे भारत से लोग 2 नंबर में देशों में चले जा रहे हैं, किसी नेता ने रोकने की कोशिश की? पैसा कमाने के लिए वो कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं नेताओं को, सरकारों को भी। आप अपने यहां क्यों नहीं रोजगार उत्पन्न कर रहे? क्या कारण है कि हमारे लोगों को 2 नंबर में अमेरिका जाकर के काम करना पड़ता है, फिर वहां पे भी ह्यूमिलेशन, वहां जो हमारे लोगों का शोषण होता है तब ह्यूमिलेट नहीं होते हमारे लोग, हमारा देश? उन्होंने डिपोर्ट करा, उनका अधिकार है, लेकिन हम अपने लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्या हम चेक नहीं रख सकते? इज इट नॉट अवर ड्यूटी? लेकिन इसके ऊपर बोलना और इसके ऊपर काम करना बहुत कठिन होता है। दैट इज व्हाई ये नेता पूरे समाज को किसी न किसी और बातों के ऊपर डिवाइड करने की इच्छा रखते हैं और ये डिवाइड करने में सफल भी हो जाते हैं। बड़ा दुखद है कि हमारे देश के इतने युवा आत्महत्या कर रहे हैं हर महीने, और सरकारें मौन हैं, सरकारें चुप हैं। सरकारों के लिए ह्यूमिलेशन का ये आंकड़ा का फर्क नहीं पड़ता, सरकारों को इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं। सरकारों के लिए ह्यूमिलेशन का सबसे बड़ा कारण यह होना चाहिए था कि हमारे बच्चे इतनी दिक्कत के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं,
हमारे बच्चों को 2 नंबर में बाहर जाना पड़ रहा है। भाई ये बड़ी शर्म की बात है, हम लोगों को और मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे लोग इतना कष्ट ना सहन करें। आप देखिए ये एक बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल की बात है और इसे हमें बड़ा सीरियसली लेना होगा। एक्सीडेंट के कारण जो मौतें हो रही हैं, इस मुद्दे को देख लें, चाहे आप आत्महत्याओं के मुद्दे को देख लें, मुझे लगता है इस मुद्दे को हमें बहुत संजीदगी से सॉल्व करना होगा और इसे सॉल्व करने में हमारे समाज को राह दिखा सकते हैं सिर्फ अध्यापक। अगर अध्यापकों को इस मुहिम में जोड़ा जाए तो वो हमारे बच्चों की राहें बदल सकते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन से बचा सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम्स से डर करके, जो बच्चे पढ़ाई के कारण या फिर कंपटीशन में फेल होने के कारण या फिर टेस्ट क्लियर हो जाना और उसके बाद सिलेक्शन ना होने के कारण, सिफारिश के कारण किसी और को जॉब पे रख लिया गया, इस कारण जो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई देख लो, इस दुनिया में ये जो नौकरी वाला फंडा है, जो नौकरी वाला सिस्टम है हमारा, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ नहीं है। हम लोग जो ट्राई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, चाहे गेम्स में जाते हैं, वहां सफलता मिले ना मिले, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं होती। और हमें बैलेंस कैसे करना है ये हमें स्कूल्स में बता सकते हैं सिर्फ टीचर्स। अब दुख क्या है कि हमारे स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है।